चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार हिंदी कहानी कामचोर के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हंसाते हंसाते सिखाती है कि कभी-कभी अच्छे इरादे भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो कहानी का टाइटल ही है कामचोर। अब ये शब्द तो हम सबने सुना ही है, ऐसे लोगों के लिए जो काम से भागते हैं। और इस कहानी में ये मजेदार टैग मिला है घर के बच्चों को, जो मतलब इतने आलसी हैं कि खुद उठकर पानी भी नहीं पीते। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब आलसी बच्चों की एक पूरी फौज अचानक मदद करने का फैसला कर लेती है। बस यही एक छोटा सा फैसला घर में ऐसा तूफान लाता है कि सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ, तहस नहस हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां समझिए शांति का तो कोई नामो निशानी नहीं है। बच्चे इतने ज्यादा आलसी हैं कि बेचारे माता पिता बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। उनके सब्र का बांध समझिए बस टूटने ही वाला है। और फिर उनको मिलती है एक धमकी, या तो काम करो वरना रात का खाना भूल जाओ। बस ये सुनना था कि बच्चों में अचानक से काम करने का ऐसा जोश जागा कि वो निकल पड़े ये साबित करने कि नहीं, वो कामचोर तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों की ये जो मदद करने की कोशिश है, ये कैसे घर में एक जबरदस्त हंगामा खड़ा कर देती है। सही बताऊं तो यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। देखिए, कहानी में ना एक के बाद एक ऐसी मजेदार घटनाएं होती हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। बच्चे जितनी बार मदद करने की कोशिश करते हैं ना, उतनी ही बार सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब जरा सोचिए, जिन बच्चों ने कभी कोई काम ही नहीं किया, वो जब पानी भरने जाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे पर झपट रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है और नतीजा पूरा घर पानी और कीचड़ का मैदान बन गया। ऐसा लगा जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मुर्गियों को दाना खिलाने की बारी आई। और हुआ क्या? सारी की सारी मुर्गियां साफ सुथरे घर के अंदर घुसकर भगदड़ मचा देती हैं। मतलब एक छोटा सा काम कैसे पूरे परिवार के लिए सिरदर्द बन जाता है, ये कहानी में बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाया गया है। लेकिन हंगामा यहाँ रुका नहीं। अब तो घर में भेड़ों का पूरा झुंड घुस आता है और जो कुछ सामने आता है उसे तहस नहस कर देता है। सब्जियां, बर्तन, कुछ भी नहीं बचता। मतलब मुसीबतें एक के ऊपर एक, परत दर परत आ रही हैं। और फिर आता है कहानी का ग्रैंड फिनाले, भैंस का दूध निकालने की कोशिश। और इस कोशिश में जो हंगामा मचता है ना, यकीन मानिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। भैंस इधर उधर भाग रही है, चारपाई से जा टकराई और पूरा आंगन कीचड़ से लथपथ। ये वो पल है जब तबाही अपने पीक पर पहुंच जाती है। अब जब घर का ये हाल हो, जहां इंसान, जानवर, सामान सब एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो जाहिर है माता पिता का सब्र अब जवाब दे जाता है। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं होता। और तब अब्बा गुस्से में कहते हैं, सुनो, या तो इस घर में बच्चों का राज रहेगा या मैं रहूंगा, और अगर इस फौज ने जरा भी कुछ किया तो आज रात किसी को खाना नहीं मिलेगा। और बस इसी फरमान के साथ बच्चों के काम करने का दिन खत्म होता है और कहानी अपने असली संदेश की तरफ बढ़ती है। इस कमाल की मजेदार कहानी को लिखा है इस्मत चुगताई ने। वो अपनी बेबाक और मजाहिया लिखने की शैली के लिए जानी जाती हैं। उनकी खासियत ये थी कि वो हंसी मजाक के पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी सामाजिक बातें कह जाती थी। और कामचोर में भी वो सिर्फ हंसा नहीं रही, बल्कि एक तरह से परवरिश के तरीकों पर भी सवाल उठा रही हैं। तो सवाल ये है कि सारे हंगामे और हंसी मजाक के पीछे कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आलसी बच्चों की कहानी है या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, कहानी सिर्फ आलस के बारे में नहीं है। इसका असली संदेश ये है कि बिना सोचे समझे और बिना जानकारी के काम करना, काम ना करने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब आलस तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन बिना हुनर के काम करना वो एक तबाही है। इस्मत चुगताई ने बड़ी खूबसूरती से इन गहरी बातों को कहानी की हंसी में छिपा दिया है। कहानी हमें ये बताती है कि बच्चों को सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि काम करो, उन्हें काम करने का सही तरीका सिखाना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे इरादे होना ही काफी नहीं होता, काम करने के लिए हुनर और समझदारी भी चाहिए होती है। तो आखिर में इस पूरी हंगामेदार कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे बड़ी सीख यही है कि काम करना ही सब कुछ नहीं है, काम को सही ढंग से करना जरूरी है।
बिना सोचे समझे और बिना किसी ट्रेनिंग के किया गया कोई भी काम फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, भले ही इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो। ये कहानी हम सभी को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की याद दिलाती है ना? कभी हुआ है ऐसा कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा करना चाहा हो और नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला हो? ये कहानी उसी अनुभव को हंसाते हंसाते बयां करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।